हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो नीट 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं विविध मेडिकल कोर्सेज के। ओके, मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओके, बहुत जल्द प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। पहली शुरुआत हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र और उसी के साथ बाकी स्टेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हमारे साथ रजिस्टर किया है। सबका हमने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और स्कैनिंग कर चुके हैं। जिनको मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना था उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और हम इंतजार कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा का। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में कि आपको कहाँ तक एमबीबीएस मिल सकता है, कैटेगरी वाइज कहाँ तक मिल सकता है, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी महाराष्ट्र के पहले अपने ऑल इंडिया की और उसके बाद महाराष्ट्र की। ओके, तो जैसे हमने देखा AIR यानी ऑल इंडिया रैंक, ये होता है, आपको मिला है ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स के अनुसार मिला है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि एमबीबीएस के लिए, बीएमएस के लिए महाराष्ट्र में आपको कितने चांसेस है। क्यों? उसके लिए आना होता है SML, स्टेट मेरिट लिस्ट। ओके, तो स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगी? जब आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको स्टेट मेरिट लिस्ट का पता चल जाएगा और इससे ये बात पता चलेगी कि महाराष्ट्र में आपकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब क्या है कि हम जब फॉर्म भरेंगे तो वो सारे कोर्सेज के लिए होगा, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इन सारे कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र में एक ही फॉर्म है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए। उसके बाद अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? तो वो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं प्लस माइनस कि आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर अमूमन 55,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए। इस साल थोड़े से कम, 15,000 स्टूडेंट कम है इस बार, तो अराउंड 40,000 स्टूडेंट रहेंगे जो रजिस्टर करेंगे। ओके, तो पूरी जो सीट्स है महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट की, तो अभी लगभग 5,850 सीट्स है और ये इस साल बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लास्ट ईयर का ही जो है उसको पकड़ के चलते हैं। तो लास्ट ईयर 5,850 सीट्स थे, तो इसको हम राउंड फिगर 6,000 करते हैं। 150 सीट गवर्नमेंट में बढ़ेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। इसमें से लास्ट टाइम 909 सीट गए थे ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो बचे कितने थे? 4,941। तो इसको अब हम 5,000 पकड़ेंगे। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आपको आसान रखना, आसान रखना चाहते हैं। जब हम प्राइवेट के भी सीट्स मिला लेते, जैसे हम लोग सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, वो सीट है 3,220, वो भी इस बार बढ़ने वाले। जैसे RK दमानी हेडगेवार हॉस्पिटल है औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर का, वो अपने अगले इंस्पेक्शन के लिए गया है 50 से 150 करने के लिए। उसके बाद CSSMS मेडिकल कॉलेज जो छत्रपति संभाजी नगर में, वो भी अपनी LOP के लिए गया है, शायद वो भी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे स्टार्ट होगा तो अपडेट हो जाएगा, सीट बढ़ जाएंगे। पर लास्ट ईयर के हिसाब से हम बात करेंगे तो टोटल सीट्स जो अवेलेबल है वो 8,161। तो आप इसको 8,200 या 300 पकड़ लीजिए। ओके, अब SML कैलकुलेट कैसा होगा? ये पूरे सीट एक साथ लेकर के आते हैं, उसके बाद इनको डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में। यानी क्या? SC 13%, ST 7.5%, OBC 17% और बाकी VJ, NT1, NTB, NTC, NTD में। और उसके बाद फिर डिवीजन होता है EWS में, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। उसके बाद SCBC में, ये सब डिवीजन होगा। और इसके साथ कुछ और भी डिवीजन है, जैसे हम स्पेशलाइज्ड रिजर्वेशन कहते हैं, जैसे हिली एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया वाला है, डिफेंस कैटेगरी वाला है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ऑर्फन है। तो इन सब में भी इसको पैरेलली, ये ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के बाद होने के बाद इसको पैरेलली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिर टोटल सीट में से 30% सीट्स वुमन के लिए यानी लड़कियों के लिए रिजर्व की जाती है और उसमें भी पैरेलल रिजर्वेशन लगाया जाता है। तो आपको अभी देखना क्या है, जैसे AIR पे से हम लोग कुछ बातें बताते हैं, उसी तरह से स्टेट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आपके कैटेगरी में आप कहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके कैटेगरी में आप कहाँ हो, ये बहुत मायने रखता है। और उसी पे से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कम ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सीट्स ऐड होने वाली है तो उसके बाद फर्क देता है। जैसे 100 सीट्स अगर ऐड होते तो SC में 13 सीट ऐड हो जाती है, ST में 7.5 सीट ऐड हो जाती है। तो उसी तरह से थोड़ा सा चेंज होगा।
तो मैं आपको एक अमूमन कितने सीट्स है और किस तरीके से हमें उसको कैप्चर करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। ओके, यस, ओके। सो आपके सामने भी स्क्रीन है और ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है तो ये टोटल सीट्स है अवेलेबल कैटेगरी वाइज, और इसको हम कैसे समझेंगे ये देखते हैं। मैं थोड़ा पेन भी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ऑरेंज रखता हूँ, चलेगा। ओके, कौन सा वाला लेना है सर? कोई बात नहीं। सो सबसे पहले आप देखिए एससी कैटेगरी, तो इसमें गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं? 640। प्राइवेट सीट्स जो है 199, तो इसका टोटल हो गया 839। तो अगर देखा जाए तो एससी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 839 सीट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बच्चे का महाराष्ट्र में 839th नंबर है, स्टेट मेरिट लिस्ट अंडर एससी कैटेगरी 839, तो उसको 100% गारंटी है कि उसको कोई ना कोई सीट मिलेगी, कोई ना कोई सीट मिलेगी। लेकिन कुछ एससी स्टूडेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन स्टूडेंट ऑल इंडिया से भी एडमिशन लेंगे ना, तो वो अगर चले जाते हैं तो ये 839 के बाद भी मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर नए सीट्स ऐड हो जाते तो फिर इसमें एडिशन होगा। तो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है कि ऐसा पकड़ते कि 21 सीट्स और ऐड हो जाते तो 860, अगर ये आपका एससी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज नंबर है तो आप 860 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सीट मिलेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो टोटल 453 लास्ट ईयर सीट से तो 465 सीट्स तक के अगर आपका नंबर है, कैटेगरी नंबर है एसटी कैटेगरी में, तो आपको सीट मिल सकती है। वीजे अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपका अगर नंबर जो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर अंतर्गत वीजे कैटेगरी का है तो आपको 206 से लेकर के 210 तक होगा तो आपको सीट मिल सकती है। उसी तरह से एनटीबी अगर आप 175 में हैं तो आपको मिलेगा। अगर आप एनटीसी में हैं तो 236 या 240 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। उसी तरह से अगर एनटीडी है तो 140, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा चांसेस है सीट मिलने के, तो वो मैं रीजन आपको बता देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा अपन क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, फिर से पेन का यूज करेंगे। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो गवर्नमेंट के सीट्स 933 है, प्राइवेट के 293 है, टोटल सीट 1225 है। यानी आप अगर नए सीट्स ऐड करने के बाद सोचिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1245 बोला है, 26 ज्यादा पकड़े। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी में 1245 के आसपास नंबर है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको एमबीबीएस की सीट गवर्नमेंट या प्राइवेट में मिल सकती है। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी एससीबीसी में 810 नंबर है, 810 तक नंबर है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको भी सीट मिलेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो जो गवर्नमेंट में 487 है, बस वहां तक ही मौका है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो आप 492 तक आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट मिलेगा। और ओपन कैटेगरी की टोटल सीट्स जो लास्ट ईयर थी 2945, तो 209 2965 तक आपको सीट मिल सकती है। और इसमें और एक खास बात बता देता हूँ, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और 640 ये आपका कैटेगरी क्रमांक है तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा। एसटी है तो 345 तक मिलेगा, वीजे है तो 151 में मिलेगा, और एसीबीसी है तो 495 में मिलेगा। तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ ये, या आपके लिए अगर इस तरीके से आपका रैंक होगा तो डेफिनेटली ये साल आपको सीट मिलने वाली है। और डिटेल के लिए आप हमसे संपर्क करिए, आपको हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आपको सीट्स मिलने वाली है। सो ये सब आपको कैटेगरी वाइज बताया। ओके, अब हम बात करते हैं। परफेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन बहुत नजदीक है,
सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके लेना है। आप हमारे सेंटर्स जो छत्रपति संभाजीनगर, भुसावल, जलगांव या कल्याण में आप वहां जा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लीजिए, कुछ गलती है तो हम बता देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप जाके उसको नया बना सकते हो। दूसरी चीज करनी है आपको, हम लोगों ने चॉइसेस के ऑप्शंस आपके ग्रुप में डाल दिए हैं रजिस्टर स्टूडेंट के, तो आप हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। हम आपको चॉइसेस बताएंगे कि किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, आपके स्कोर पे क्या क्या मिल सकता है। आप वैसे चॉइसेस बना के रखिए, जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो आप तैयार रहोगे। दूसरी बात, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, अगर आपका मार्क्स कम है, बहुत ही कम है, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एनआरआई कैटेगरी में, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट में, जो हम आपको बहुत बेहतर तरीके से करके देंगे। और इस भारत देश के किसी भी कोने की डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। कौन से कॉलेज में फीस कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हम आपको बताएंगे। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको आईक्यू कोटा में एडमिशन लेके देंगे। और अगर आप अदर देन स्टेट में, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एमपी, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, नीचे केरला है, आप एडमिशन लेना चाहते हो मैनेजमेंट कोटा में तो हमसे संपर्क करिए। और महाराष्ट्र में बीएमएस तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज हम कम मार्क्स पर भी दिलाने की कोशिश करेंगे। एक बात आप सभी बच्चों को बता देता हूँ बहुत क्लियर, अगर आप नीट में इलिजिबल नहीं, यानी ईडब्ल्यूएस और ओपन में 144 और बाकी 113, तो आपका एडमिशन कहीं पर भी कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के फोन मुझे आ रहे हैं कि सर मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कम नीट में भी बिना स्कोर के भी हम कर्नाटका में एडमिशन करके देंगे, यहाँ करके देंगे। इन एजेंट्स के झांसे में मत आइए। नीट का ब्रोशर बहुत क्लियरली बोलता है अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। हाँ, महाराष्ट्र में फिजियोथेरेपी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो आपका फिजियोथेरेपी यहाँ पर महाराष्ट्र में हो सकता है। और महाराष्ट्र के बाहर आपको बिना एलिजिबिलिटी के एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है। इन झांसेबाजों से दूर रहिए, ये पैसे ले लेंगे, आपका एडवांस ले लेंगे, लास्ट राउंड तक आपको बताते रहेंगे कि कर देंगे कर देंगे, और इनका ऑफिस बंद हो जाता है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑफिसेस खुलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, आपसे पैसे ऐंठते हैं और चले जाते हैं। कोई भी एक अच्छा काउंसलर पकड़िए पिछले 8-10 सालों से जो मेहनत कर रहा है, आपको सही तरीके से गाइडेंस कर रहा है, जिनका सेंटर है और काफी दिनों से, ऐसे किसी भी साथ आप जा सकते हो, पर काउंसलर जरूर अपॉइंट करिए, आपको उसका फायदा होगा। ओके, ये सब था मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव आपकी विदा लेना चाहता हूँ। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आपका पहले तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ करके देगी। और उसके बाद आप आगे जा करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू एडमिशन भी करवा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करना थोड़ा भी अवॉइड करिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों के कॉल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पे डेफिनेटली हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।